सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबको का स्वागत करती हूँ। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ये दो वीडियो लगातार आएंगे। आधुनिकतावाद का अर्थ और आधुनिकता दोनों में डिफरेंस भी इसमें किया जाएगा, इसकी सामान्य विशेषताएं बताई जाएंगी। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिकता, आधुनिकीकरण और आधुनिकतावाद, अंग्रेजी में मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निज्म शब्द से प्रयुक्त होते हैं। यूरोप में 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के पर्याय के रूप में किया जाता है। वह अंग्रेजी में ग्रीक के मोडो में क्रिया विशेषण शब्द से आया है। इसका अर्थ हाल, फिलहाल, अभी, आज, इस समय, समकालीन। यह पुराने का विलोम है। इसके अर्थ निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे वर्तमान है, अतीत से पृथक, हाल फिलहाल, अभी, आज का, समकालीन, इसी समय। उम्मीद है आप इसके अर्थ समझ गए होंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी आलोचना के बीज शब्द में आधुनिकता की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं: स्व आत्मचेतना, आंदोलन और प्रयोग। स्व आत्मचेतना की शुरुआत प्रयोगवादी आंदोलन से हुई है और व्यक्तिगता के अतिरिक्त आग्रह स्वयं आत्मचेतना है। और 1960 के बाद यह आंदोलन एक बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। कल्पना, ज्ञानोदय, नई कविता, पत्रिकाओं में ढेरों आलेख छपे हैं। इन लेखों में ने इतिहास विरुद्ध रुख अपनाया है। यह एक प्रकार का आंदोलन है जो प्रगतिशील आंदोलन के विरुद्ध में खड़ा है। प्रगतिशील क्योंकि समाज को केंद्र में रखता है, जबकि आधुनिकतावाद में व्यक्ति विशेष केंद्र में रहता है। एक लेखक ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि विषय वस्तु की अहमियत को नकारते हुए आधुनिकतावाद के प्रादुर्भाव या इसके आरंभ होने के लिए महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। क्या क्या कारण हुए हैं तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, पूंजीवादी व्यवस्था, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव और दो विश्व युद्धों का होना। जैसा कि आप जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 में हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। इसके संदर्भ में जो गहन मानवीय संकट उपस्थित हुआ है, उसमें व्यक्ति की अस्मिता खो गई है, अस्तित्व पर खतरा आ गया। इस संकट का बोध अनेक रूपों में हुआ है: अजनबियत, रिश्तों का टूटना, मनुष्य का पदार्थीकरण होना। आइए बात कर लेते हैं आधुनिकतावाद के विकास की। आधुनिकतावाद एक यूरोपियन स्थिति और अवधारणा है। यूरोप के साहित्य में कला के क्षेत्र में 20वीं सदी के तीसरे, चौथे और 5वें दशक में आधुनिकता एक बीज रूप में अपनी जगह बनाई और 1960 के आते आते यह आंदोलन के रूप में अपने पैर इसने पसार लिए। आधुनिकतावाद ना तो कोई सिद्धांत है, साहित्य सिद्धांत है, ना ही आंदोलन है, ना ही साहित्यिक प्रवृत्ति है, बल्कि ये रोमांटिज्म, जिसको हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहते हैं, उसका येन केन प्रकरण विस्तृत रूप है। टी.सी. इलियट की काव्यकृति द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसिस सन 1922 में प्रकाशित हुआ और पाश्चात्य जगत में टी.सी. इलियट की इस कृति से आधुनिकतावाद की शुरुआत मानी जाती है, इसका मूल मान लिया जाता है। हिंदी में आधुनिकतावाद के उदय को लेकर अनेक मत दिखाई देते हैं। पश्चिमी चिंतन से प्रभावित लोग 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यानी भारतेंदु युग से आधुनिकता की शुरुआत मानते हैं, तो कुछ विद्वान आधुनिकता का संबंध प्रयोगवाद और नई कविता से जोड़ते हैं। हिंदी में आधुनिकतावाद का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से उत्पन्न नवीन संवेदना और नवीन चिंतन दृष्टि के साथ हुआ है। आधुनिकता तथा आधुनिकतावाद में अंतर। आधुनिकता और आधुनिकतावाद में पर्याप्त अंतर है।
भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, जबकि आधुनिकता से हमारा तात्पर्य नवीन वैज्ञानिक तर्क युक्त दृष्टिकोण है जो रूढ़िबद्धता के विरोध में खड़ा हुआ है। आधुनिकतावाद एक आशय विश्व युद्धों के बाद जन्मी संवेदना और विचार दृष्टि से उत्पन्न है। आधुनिकतावाद की प्रमुख मान्यताएं, विशेषताएं या प्रवृत्तियां, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आधुनिकता आत्मबोध, व्यक्तिकता, आत्मपरकता का भाव इसमें प्रमुखता से लिया गया है। दूसरा, इसके कारण साहित्य में असंगति, अकेलापन, पराजयवादी मनोवृत्ति, अलगाव, अजनबीपन, संत्रास्त, पीड़ा, घुटन इत्यादि के सशक्त अभिव्यक्ति होनी शुरू हो गई है। तीसरी मुख्य विशेषता है निराशा और नकारात्मकता की प्रधानता आधुनिकतावाद की प्रमुख है। ये आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। आधुनिकतावाद में अनास्था का भाव सर्वोपरि है। परंपरागत विचारों, प्रतिबद्धताओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों के प्रति गहन आस्था का भाव प्रकट हुआ है। इन्हें चुनौती देता हुआ विद्रोहात्मक स्वर प्रकट होता है। आधुनिकतावाद ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, वैचारिक, प्राकृतिक और परंपरा, यौन दमन इत्यादि को नहीं स्वीकार करता है। ये इसकी पांचवी मुख्य प्रवृत्ति है। आधुनिकतावादी साहित्य के मूल में मनुष्य है जो विडंबना, विसंगति, अकेलेपन, अजमनियत को अपनी नियति मानकर समाज में घुटता, तड़पता और संघर्षरत जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। आधुनिकतावाद मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। देखिए ये डायग्राम के थ्रू कि न कोई वर्तमान, न ही कोई सुंदर अतीत है, न ही कोई उज्जवल भविष्य है। व्यक्तिगता को मानता है, सामाजिकरण को ये नकार देता है। एकाकी, खंडित ऐसा है मनुष्य ही आधुनिकतावाद का केंद्र बिंदु है। रूप, शिल्प और शैली में नित्य नए प्रयोग साहित्यिक आधुनिकतावाद की विशिष्टता है। नई भाषा, नई संरचना, नई शब्दावली, पुराने प्रचलित शब्दों का नया अर्थ, नई साहित्यिक शब्दावली और पदावली की झलक आधुनिकतावाद के साहित्य की पहचान बन जाती है। आधुनिकतावाद का हिंदी साहित्य पर प्रभाव देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध के कई रूपों में हुआ है। कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों इत्यादि में खंडित व्यक्तित्व, अजनबियत, व्यक्ति स्वतंत्रता, उन्मुक्त सेक्स से लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। महानगरीय बोध में लघु मानव के अकेलेपन, संत्रास्त, पीड़ा, घुटन, अवसाद, टूटन, अनास्था आदि की अभिव्यक्ति हुई है। इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हो और इसके अंदर अपने एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। आप अपने समय के अनुसार इसको बढ़ा या घटा सकते हो। वस्तु सत्य की स्वीकृति के फलस्वरूप धर्म, ईश्वर, नैतिक मूल्यों की रागात्मक संबंधों और भाव सत्यों का विघटन एवं अहम केंद्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के कारण भोगवाद की अभिव्यंजना हुई है और आधुनिकता बोध के फलस्वरूप ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का खंडन साहित्य में वर्णित हुआ है, जिसके फलस्वरूप छोटी घटनाएं, प्रसंग, क्षण इत्यादि महत्वपूर्ण हो उठे हैं। आधुनिकतावाद की आलोचना की बात कर रहे थे। आधुनिकतावाद की घोर आलोचना हुई है। डॉक्टर अमरनाथ के अनुसार आधुनिकतावाद के प्रभाव से साहित्य का शास्त्रीय सौंदर्य बोध संदिग्ध हो गया है। साहित्यिक कृतियों को पूर्णता की दृष्टि से नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़ों में देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश, परिवार और वर्तमान परिस्थितियों से अलगाव अनुभव करने लगा है और आधुनिकतावादी रचनाएं कई बार पहली सी दिखाई देने लगती हैं। मार्क्सवादियों ने भी आधुनिकतावादी साहित्य की प्रतिक्रिया स्वरूप करारा जवाब दिया है, उसकी कटु आलोचना की है। जॉर्ज लुकास ने भी आधुनिकता को कला की समृद्धि नहीं बल्कि कला की अस्वीकृति मानते हुए इस पर समाज की विमुखता का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। निष्कर्ष स्वरूप मैं कहना चाहूँगी कि इन दोषों के बावजूद भी आधुनिकता का जीवन के साथ साथ साहित्य पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। आधुनिकतावाद के फलस्वरूप विसंगत उपन्यास, विसंगत नाटक, विसंगत कविता इत्यादि नवीन साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ है। साथ ही साथ अनेक साहित्यकारों ने अपने समय के जटिल
यथार्थबोध, विसंगति इत्यादि को एब्सर्ड ड्रामा, एंटी पोएटी और एंटी ड्रामा इत्यादि विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आधुनिकतावाद के फलस्वरूप प्रतीकवाद, बिंबवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, अंतश्चेतनावाद इत्यादि अनेक साहित्यिक आंदोलनों का प्रस्फुटन हुआ है। आधुनिकतावाद के फलस्वरूप नवीन शब्दावली, नवीन भाषिक संरचना और नूतन शिल्प विधान का अन्वेषण भी हुआ है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको अच्छी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।